बहुत होशियार रहना होगा। कंपनी के मैटर्स को सारिम हैंडल कर लेगा, तुम दोनों घर के मामलात पे नजर रखो। मैं एहसन साहब से बात करती हूँ कि अपनी कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी सारिम को दे दें। भाई आखिर ये उनका इकलौता दामाद है। दामाद है लेकिन अकलौता नहीं। शायद आप भूल रही हैं कि एहसन का एक और दामाद है जिनसे उनकी बेटी ने आके बगावत में कोर्ट मैरिज कर ली थी। जिंदा रहने के नहीं, फिर वही सब कुछ करो जो ये कहता है। इतनी आसानी से मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अगर सारा मुझसे अलग होना चाहती है, अगर मेरे और उसके दरमियान स्टेटस का फ़र्क अब भी मायने रखता है, तो फिर मैं उसे छोड़ दूंगा। ये रिश्ता सारी ज़िंदगी एक तरफा नहीं चलाया जा सकता। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो ये उसका हक है, लेकिन मैं रूमी को भी अब सारा के साथ मज़ीद खेलने की इजाज़त नहीं दूंगा। तुम लोगों ने झूठी रिपोर्ट तो दिखा दी है, मगर एहसन साहब इतने बेवकूफ़ नहीं है कि घर तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र कर दें। जब तक बच्चा सामने नहीं आएगा, ना तो वो तुम्हारी बात मानेंगे और ना अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करेंगे। अपने बयान को आगे तक लेके जाना और उसे साबित करना कैसे मुमकिन होगा तुम लोगों के लिए? एहसन की कंडीशन को देखते हुए क्या वसीयत पर बच्चे का कुछ नाम नहीं लिखवा सकते? मेरा नहीं ख्याल। उनका वकील ठोस सबूत चाहेगा और तुम लोगों की रिपोर्ट से ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन कोई तो रास्ता होगा। क्या उसे किसी भी तरह कायल नहीं किया जा सकता? जाफर शम्सी का नाम शायद तुम लोगों ने सुना नहीं है। बहुत जाना माना वकील है वो, और एहसन साहब का बहुत अच्छा दोस्त है। उसे बेवकूफ बनाना नामुमकिन है। मतलब कि एहसन के ठीक होने से पहले पहले हमें ये किस्सा किसी भी तरह खत्म करना होगा। और अगर खिलाफ तवक्को वो ठीक हो गए तो ये किस्सा जेल जाके खत्म होगा। अब वो ठीक नहीं हो सकता कभी भी। जितना समेट लिया बहुत समझो, कहीं ज्यादा का लालच तुम दोनों को लेना डूबे। अगर तुम किसी तरह वसीयतनामा तैयार करवा लो तो उस पर एहसन से साइन करवाना मेरा काम है। साइन कैसे करवाओगी? एहसन साहब का सीधा हाथ तो काम ही नहीं करता है, और लेफ्ट हैंड बहुत मामूली सी मूवमेंट है उसके अंदर। और एहसन साहब का डॉक्टर ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है, और वसीयतनामे को बहुत आराम से चैलेंज किया जा सकता है।
अगर मैं सीधे हाथ का अंगूठा लगवा लूं फिर? इसकी भी कोई अहमियत नहीं होगी। वसीयतनामे पे साइन और अंगूठा दोनों चाहिए होते हैं। तुम अपने साथ साथ सबको फंसवाओगी। इतना बड़ा झूठ बोलने की तुम्हें जरूरत क्या थी? हर काम में तो तुम लोगों ने मुझे अपने साथ रखा, इस काम में भी मशवरा ले लेते। सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं सेकंड हाफ में जा सकता हूँ। नहीं ज़हीन, आज मुश्किल है, मेरी अभी लाहौर की फ्लाइट है और मेरी गैर मौजूदगी में तुमने फैक्ट्री को लुक आफ्टर करना है एंड मेक श्योर कि जितने फैसलाबाद की डिलीवरीज हैं यू कंट्रोल इट एंड टेक केयर ऑफ इट। ठीक है सर। सर वो मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था, बेसमेंट लेवल पे 2 मशीन्स हैं जिनके अंदर टेक्निकल फॉल्ट है। अगर उन्हें 2 दिन में बंद ना किया गया या उनकी मेंटेनेंस ना करवाई गई तो सर कोई हादसा पेश आ सकता है और हमारे यहाँ सैकड़ों लोग काम करते हैं। अभी तो मेरा इससे बड़े मसले पर फोकस है। लेट मी कम बैक, मैं वापस आ जाऊं फिर वील हैंडल इट। सर एक्चुअली मशीन्स ओवरहीट हो रही हैं, कोई हादसा हो सकता है हमें। सर आप इजाज़त दें तो मैं मशीन्स बंद कर दूं। वो कैसी बात कर रहे हो? अगर मशीनें बंद करोगे तो डिलीवरी कैसे करेंगे फैसलाबाद की? देखो तुम परेशान मत हो, 35 साल से ये मशीनें फर्स्ट क्लास काम कर रही हैं यार, अब तक तो कोई परेशानी नहीं और इंशाल्लाह होगी भी नहीं। कीप इट अप। आप कुछ कहना चाहते हैं बाबा? मैं कुछ कहूं बाबा? मैं वाकई आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। मैं अपने दिल की सारी बातें करना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जैसे आप मेरे दिल की बात समझ सकते हैं, कोई भी नहीं समझ सकता, बेला भी नहीं। बाबा सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत तंग किया, बहुत गलतियां की और बहुत नुकसान भी उठाए। मगर ज़हीन से शादी करने के बाद मुझे पता चला है कि बगैर पैसे, बगैर लालच के भी कोई इंसान आपसे प्यार कर सकता है, आपको इज्जत दे सकता है। मैंने तो शाज़मा और रूमी को देखा और शाज़मा से जान छुड़ाने के लिए मैं रूमी से कोर्ट मैरिज करने को भी तैयार थी, क्योंकि बाबा शाज़मा ने आपको मेरे खिलाफ इतना भर दिया था कि आपको मेरी कोई सच्ची बात भी सच्ची नहीं लगती थी और उसकी हर गलत बात पर आप भरोसा कर रहे थे। रूमी और शाज़मा दोनों लालची थे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था बाबा,
मैं फहद से किसी भी कीमत पर जान छुड़ाना चाहती थी, क्योंकि मैं उसकी असलियत जानती थी और नादानी में मैंने ऐसा कदम उठा लिया। बाबा, इसमें ज़हीन का कोई कसूर नहीं था। मैंने उसे बहुत डराया, ब्लैकमेल किया, उसे मजबूर किया। वो बेकसूर है बाबा। आप मेरी बात का यकीन कर रहे हैं ना बाबा? मैं कब से इस वक्त का इंतजार कर रही थी कि मैं अपने दिल की एक एक बात आपको बताऊंगी। मुझ पर क्या क्या गुजरा है वो सब आपको बताऊंगी। इन सबके दरमियान सिर्फ एक ज़हीन था बाप, सिर्फ एक ज़हीन। वो इस दुनिया में आपके बाद सबसे अच्छा इंसान है बाबा। उसने ना सिर्फ मेरी इज्जत का ख्याल रखा, बल्कि मेरी छोटी छोटी खुशियों और आराम की खातिर अपने घर वालों से भी झगड़ा। बताएं बाबा, ऐसे शख्स को छोड़ देना सही होगा? बेला मुझे उसके खिलाफ मशवरा दे रही, वो ज़हीन को उसके स्टेटस से जज कर रही। बाबा, क्या स्टेटस की फर्क की वजह से मैं ऐसे हीरे जैसे शख्स को छोड़ दूं? बाबा, मैंने अभी तक ज़हीन को भी नहीं बताया कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपकी इजाजत चाहती हूँ बाबा। आप मुझे बताएं बाबा, क्या मुझे ज़हीन के पास जाना चाहिए? अगर आप मना करेंगे तो मैं रुक जाऊंगी बाबा, क्योंकि मैंने आपकी भी बहुत इंसल्ट करवाई, बहुत हर्ट किया है आपको। अगर आप सजा के तौर पर मुझे ज़हीन के पास जाने से रोकेंगे तो मैं बखुशी से कबूल कर लूंगी। मैं आपको दोबारा खोना नहीं चाहती बाबा। बाबा,
मैं ज़हीन को बता दूं कि मैं उससे प्यार करती हूँ, उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। Thank you, Mom. Thank you so much. मैं अभी जाकर ज़हीन को बताती हूँ कि मैं पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारने को तैयार हूँ। सारा, हाँ, तुम इतनी एक्साइटेड हो कि कहाँ जा रही हो? ज़हीन के पास। क्या? मैंने बाबा को सब कुछ बता दिया है और बाबा ने मुझे इजाज़त दे दी है कि अगर मैं ज़हीन के साथ रहना चाहूँ तो खुशी खुशी रह सकती हूँ। क्या बाबा ने तुम्हें इजाज़त दे दी है? और वो बहुत खुश थे मेरे फैसले से। वो मुस्कुराए, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। वो मान गए बेला, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। तुम बाबा को इस हालत में छोड़कर ज़हीन के पास जाओगी? बेला, मैं रोज़ आया करूँगी। मैं बाबा की देखभाल में कोई कमी नहीं होने दूँगी। बट इस टाइम मेरा ज़हीन के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं नहीं गई तो वो मुझसे बदगुमान हो जाएगा। मैं उसे किसी भी कीमत पे खो नहीं सकती बेला। लेकिन सारा, बेला आज नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज ज़हीन के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं। एक ये हो गया सर, ये कलर पैलेट कर लें और एक ये देखिए, और ये देखिए। हेलो, इतनी देर से कॉल कर रही, रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? बिजी थे क्या? सारा मैं बिजी हूँ इस वक्त। लेकिन मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सारा इस वक्त बहुत मुश्किल है बात करना। ये वाला आप करें, मैं फिर ये देख के ना आपको बताता हूँ। लेकिन ज़हीन, सारा तुम जानती हो इस वक्त मेरा पीक टाइम होता है काम का। मैं नहीं जानती, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। सारा, क्या हम बाद में बात नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, मुझे तुमसे अभी बात करनी है और बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं जानता हूँ तुमने मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी। डिवोर्स चाहिए ना? डोंट वरी, बहुत जल्द दे दूंगा, आज़ाद कर दूंगा तुम। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, तुम रूमी के पास वापस नहीं जाओगी। अगर मुझ पर ज़रा सा भी ट्रस्ट है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वो किसी भी तरह तुम्हारे काबिल नहीं है। ज़हीन, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता हूँ सारा, रूमी तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया था। ज़हीन, तुम पहले मेरी बात तो सुनो। सर बेसमेंट में आग लगी है सर। फायर ब्रिगेड कॉल करो जल्दी से। क्या हुआ ज़हीन, सब ठीक है? ज़हीन, हेलो ज़हीन,
मुल्क भर में आटे की कीमतें आसमानों पर, 2 वक्त की रोटी का हुसूल शहरियों के लिए इम्तिहान। आटा सस्ता है, न सब्जी, फल और दालें। आफत के बाद सब कुछ महंगा करके भीख मांगने पर मजबूर करती है। अब्बा, बच्चों को रोटी ड्रामा तो लगाया ना? हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। तेरा न्यूज़ तो सुन लेने दो उसके बाद। जी अब्बा। अहम और अफसोसनाक खबर आपको दें, कराची के मशहूर इलाके में मौजूद गिलानी लेदर फैक्ट्री में खतरनाक आतिशज़दगी हुई है। जाबहक अफराद की हतमी तादाद अभी बताई नहीं जा सकती। अब्बा, कराची की अम्मा, ये तो वही फैक्ट्री है ज़हीन वाली। या अल्लाह, मेरा बच्चा। आतिशज़दगी की वजह भी अभी मालूम नहीं हो सकी। साबिर साहब, आप फोन तो करें, ज़हीन को फोन तो मिलाएं। मेरा फोन उठा के लाओ से। मैं भी लाई। फोन लेकर आओ। अहम और अफसोसनाक खबर आपको दें, कराची के मशहूर इलाके में मौजूद गिलानी लेदर फैक्ट्री में खतरनाक आतिशज़दगी हुई है। या अल्लाह, मेरा बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा वो। अनवर को भेजे फैक्ट्री, अनवर को भेजे वहाँ। ऐसा कैसे हो सकता है बेला? अगर ज़हीन को कुछ हो गया तो मैं कितनी बदनसीब हूँ। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सारी में ज़हीन की फैक्ट्री में आग लग गई है और बहुत जानी नुकसान हुआ है। सारा बहुत परेशान है। सारिम भाई, ज़हीन का फोन भी ऑफ जा रहा है। आप प्लीज जल्दी आ जाए, हमें जल्द से जल्द वहाँ जाना चाहिए। अच्छा, ओके मैं आ रहा हूँ, घबराओ। सब ठीक हो जाएगा, हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं भाई, गाड़ी थोड़ी सी तेज चलाएं प्लीज। और बस ज़हीन के बॉस का नंबर है या किसी कुलीग का नंबर है तो उसे कॉल की खैरियत मालूम हो। किसी का भी नंबर नहीं है, कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। अच्छा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, फिर मैं ज़हीन की फैक्ट्री जाकर मालूमात फिक्र नहीं करो। अहम और अफसोसनाक खबर आपको दें, कराची के मशहूर इलाके में मौजूद गिलानी लेदर फैक्ट्री में खतरनाक आतिशज़दगी हुई है। लगता है मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट खुद ब खुद दूर हो गई। यस। या अल्लाह, मेरा बच्चा ज़हीन, आए मैं कहाँ ढूंढूं उसे। पता नहीं क्या हो गया। साबर साहब, हौसला रखिए, अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। साबिर चाचा, ज़हीन का कुछ पता चला? बेटा, अनवर फैक्ट्री गया हुआ, वो भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। मेरे तो दिल बहलने लगा है। चाचा, ज़हीन कहाँ होगा, कैसा होगा मेरा? कुछ नहीं होगा साबिर चाचा से, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। आंटी, कुछ नहीं होगा हमारे ज़हीन को, कुछ नहीं होगा, मैं आपसे कह रही हूँ। मालूमात के मुताबिक फैक्ट्री में आतिशज़दगी के वाक़े में 100 से ज़ायद अमवात की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। जख्मियों के एक बड़ी तादाद को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जाबहक अफराद की हतमी तादाद अभी बताई नहीं जा सकती। आतिशज़दगी की वजह भी अभी मालूम नहीं।
सारा क्या हो गया? होश कर, सारा पानी लेकर आ, इसको होश में लेकर आओ। बेटा होश कर, सारा, शबाना जल्दी पानी लेकर आ। होश कर बेटा, सारा मेरे बच्चे होश में आ। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक मशहूर गारमेंट्स फैक्ट्री में दोपहर 2 बजे होने वाली खतरनाक आतिशज़दगी पर इस वक्त काबू पा लिया गया है। फैक्ट्री के सुपरवाइजर ज़हीन अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर 70 से 80 वर्कर्स की जान बचाई है। ज़हीन अहमद वल्द साबिर हुसैन ने बहादुरी की आला मिसाल कायम करते हुए अपने 80 साथी वर्कर्स की जान बचाई है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक मशहूर गारमेंट्स फैक्ट्री में दोपहर बेटी होश में आओ, ज़हीन को कुछ नहीं हुआ। देखो न्यूज़ में बता रहे हैं बहुत सारे लोग महफूज भी हैं, दुआ करो ज़हीन भी उन्हीं में से हो। मैं अस्पताल जा रहा हूँ। साबिर चाचा मैं भी आपके साथ चलूं प्लीज। नहीं बेटा, तुम अपनी आंटी के पास रहो, मैं जाता हूँ ना अस्पताल। अपनी आंटी को संभाल ले बेटा, अगर तुम भी हिम्मत नहीं करोगी तो तुम्हारी आंटी का क्या? मैं जाता हूँ। ज़हीन मेरा बच्चा, अरे ज़हीन का पता लगाओ। सर, आपके सूप का टाइम हो गया है, उसके बाद आपको मेडिसिन भी देनी है। सर, क्या आप मुझसे खौफज़दा हैं? मैं जानता हूं कि आप मुझसे क्यों खौफज़दा हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे शाज़मा मैडम ने हायर किया है और वो ये चाहती हैं कि आप कभी भी ठीक ना हो। मुझ पर ट्रस्ट करें सर, मैं 15 दिन से आपके खाने में कुछ भी नहीं मिला रहा और ना ही शाज़मा मैडम की दी हुई मेडिसिन आपको दे रहा हूँ। ऐसा सिर्फ मैंने 2 दिन किया था, उसके बाद ये देखिए सर, ये 15 दिन से मेडिसिन यूं ही दराज में पड़ी है, लेकिन मैंने आपको नहीं दी। मैं मजबूर हूं सर, मुझे अपनी फैमिली के साथ अब्रॉड शिफ्ट होना था। इसके लिए मुझे 12 से 15 लाख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने मैडम शाज़मा की ये ऑफ़र कबूल कर ली। लेकिन फिर जब मैंने आपको देखा और आपकी बेटियों को, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि चंद पैसों की खातिर मैं आपकी ज़िंदगी और अपनी आखिरत दोनों बर्बाद कर रहा हूँ। जिस तरह मैं अपनी बेटियों के लिए ज़रूरी हूँ, उस तरह आप भी। सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये ड्रामा जिस तरीके से चल रहा है आप उसी तरीके से चलने दें। इंशाल्लाह आप जल्द ठीक हो जाएंगे। अगर आप ठीक हो भी गए तो
बस आपने शाज़मा मैडम के सामने यही प्रिटेंड करना है कि मेरी दी गई मेडिसिन से आपको बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा, बल्कि आप पहले से ज़्यादा लागे हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं। मैं शर्मिंदा हूँ सर कि मुझ जैसा हट्टा कट्टा इंसान आप जैसे मरीज से मदद मांग रहा है। क्या करूँ सर, मैं मजबूर हूँ। जब शाज़मा मैडम को ये यकीन हो जाएगा कि मैंने उनका काम मुकम्मल कर लिया है, तो वो मुझे मेरी पेमेंट दे देंगी और मैं पेमेंट लेके यहाँ से चला जाऊँगा। उसके बाद आप जैसा मुनासिब समझें। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं शाज़मा मैडम को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन इस धोखेबाजी में मैं आपकी ज़िंदगी भी तो महफूज कर लूँगा सर, तो ये गलत तो ना हुआ। अब्बा हमने सारा हॉस्पिटल चेक किया लेकिन ज़हीन का कहीं पता नहीं चला कुछ। ऐसा करते हैं कि हम रिसेप्शन से पता करते हैं। हाँ। मुझे फैक्ट्री हादसे के जख्मियों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जिन्हें बचा लिया गया है, और ज़हीन अहमद के बारे में पूछना है मुझे कि वो यहाँ लाए गए हैं कि नहीं लाए गए। सर आप नोटिस बोर्ड पे चेक कर लें, वहाँ पे जिंदा आदमियों की है लिस्ट। थैंक यू। बाहर थैंक यू। नोटिस बोर्ड, थैंक यू। संभालो खुद को, कब तक ऐसे बैठी रहो? टीवी बंद कर दे शबाना, ऐसा ना हो उसमें मेरे ज़हीन को दिखा दे। अल्लाह ना करे अम्मा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा अम्मा। ज़हीन मेरा बच्चा। बच्चों, अम्मा तो ज़हीन की खबर सुनते ही अपनी जगह से हिली नहीं। भाई उनको डॉक्टर के पास लेके गए। अच्छा तो मत चलो। अब्बा मैंने सारी लिस्टें चेक की हैं लेकिन ज़हीन का कहीं कोई नाम नहीं है। आप हौसला करें, आप अल्लाह से दुआ करें प्लीज। ज़हीन का नाम नहीं है। आप बैठे प्लीज। साथ ले जाए, हमेशा के लिए अपना बना। चलोगी ना मेरे साथ? हाँ,
मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ, सिर्फ तुम्हारे साथ। बहुत खुश हूं मैं। उस छोटे से घर में खुश रह लोगी मेरे साथ? तुम्हारे साथ तो मैं कहीं भी खुश रह सकती हूँ। आप बैठ जाइए प्लीज। अटेंशन प्लीज, ज़हीन अहमद व साबिर हुसैन अहमद का कोई रिलेटिव मौजूद है तो प्लीज वार्ड नंबर 16 में आए। आइए मेरे साथ। अल्लाह से दुआ करें सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। ध्यान से अब्बा ध्यान से। डॉक्टर साहब अभी ज़हीन अहमद के नाम से जो अनाउंसमेंट हुई थी। जी जी, आप उनके फैमिली मेंबर्स हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं उनका बड़ा भाई, ये हमारे वालिद हैं। ज़हीन की तबीयत कैसी है, वो कैसा है वो? पेशेंट की हालत अब खतरे से बाहर है। अब्बा हमारा ज़हीन जिंदा है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है ना वो? जी जी, वो पहले से बेहतर हैं। चोटें काफ़ी आई हैं, लेकिन वो बहुत जल्द रिकवर कर लेंगे। शुक्र है मेरे मालिक, हमारा ज़हीन जिंदा है अब्बा। शुक्र है मेरे मालिक, तुमने ज़हीन को नई जिंदगी दी है मेरे मालिक। ज़हीन साहब आपके बेटे? मेरा बेटा है। नीचे बेसमेंट में 70-80 मजदूर काम कर रहे थे। ज़हीन साहब ने उन सबको बचा लिया। वाकई बहुत बड़ा कारनामा है। आपके बेटे ने तो बड़ी बहादुरी का काम किया है। अगर बर वक्त स्विच ऑफ ना होता तो जानी नुकसान 3 गुना ज्यादा हो जाता। वाकई बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि चारों तरफ नीचे आग लगी हुई थी और ज़हीन साहब ने तो अपनी जान पर खेलकर यह मुश्किल काम किया है। ज़हीन साहब वाकई फरिश्ता है। अब्बा चलिए आइए। मुझे अपने ज़हीन पे फख्र है मेरे बच्चे। ज़हीन अहमद, आप ठीक हैं? तुम ठीक हो ना ज़हीन मेरे बच्चे? आप लोग फिलहाल बाहर चलिए। ज़हीन बेटा, ज़हीन तुम ठीक हो ना? अखियाँ